हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर के कुछ इम्पोर्टेंट सोनेट्स। तो जिसमें आज जो पढ़ेंगे वो है सोनेट 18, जिसको इसकी पहली लाइन शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे नाम से भी जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर के 154 सोनेट्स हैं उनमें से एक से लेकर के 126 सोनेट हैं वो फेयर यूथ को डेडिकेट किए गए हैं। मतलब मिस्टर WH हैं, मिस्टर WH को समर्पित किए गए हैं। और इसमें दो नाम आते हैं। पहला है विलियम हार्वर्ट जो कि 3rd अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक हैं, और दूसरा नाम है हेनरी रियल्सले जो कि 3rd अर्ल ऑफ सदम्पटन हैं। और प्रमुखता से जो नाम आता है वो हेनरी रियल्सले द 3rd अर्ल ऑफ सदम्पटन का आता है। तो ये जो सोनेट 18 है ये नेचुरल है कि विलियम शेक्सपियर ने फेयर यूथ अपने पैट्रन मिस्टर WH को डेडिकेट किया है। और उसमें वो कंपेयर करते हैं, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, क्या मैं तुम्हारी गर्मियों के दिन से तुलना करूंगा। तो यहाँ पर गर्मियों के जो दिन होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहली बात, ये जो समर डे है ये मेटाफर है। और आप जानते हैं कि विशेष करके यूरोपियन कंट्रीज़ में जो समर होती है वो अप्रैल मई होती है और काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। कम समय के लिए वहाँ बसंत ऋतु आती है, गर्मी के दिन आते हैं, और शेष महीने जो है वहाँ जाड़ा पड़ता है। तो जो गर्मियों का दिन होता है यूरोप में वो बहुत ही सुहावना होता है। तो आप कह सकते हैं जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में जो यंग एज होती है, युवा अवस्था होती है, वो एक प्रकार के स्प्रिंग सीजन के समान होती है, उसी प्रकार जो समर डे होता है इंग्लैंड में वो स्प्रिंग सीजन होता है। तो कह रहा है सर आई कंपेयर दी टू अ समर डे, क्या मैं तुम्हारी गर्मियों के दिन से तुलना करूंगा। तो वो यहाँ पर गर्मियों के दिनों को भी उसकी जवानों के मुकाबले कम मानते हैं। तो फिर वो कहते हैं दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, तुम तो अधिक सुंदर हो और अधिक टेम्परेट हो। टेम्परेट माने जहाँ गर्मी और सर्दी का संतुलन होता है उसको शीतोष्ण बोलते हैं, जबकि वहाँ शीतोष्ण जैसी कोई बात नहीं होती, वहाँ ठंड का बात होती है। तो बोल तुम्हारा जो युवा अवस्था है, तुम्हारा जो करेक्टर है वो काफ़ी सुंदर है और टेम्परेट है। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट लिव्ड। यहाँ इन पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं कि जो गर्मियों के मौसम में, मई के मौसम में जो फूलों की कलियां खिलती हैं तो रफ हवाएं, तेज चलने वाली हवाएं उनको पेड़ से तोड़ देती हैं, उनको बिखेर देती हैं। एंड समर्स लीज, लीज माने होता है पट्टा, लीज में पट्टा होता है। जैसे सरकार किसी भी जमीन को लीज पर देती है तो 99 साल के या कुछ साल के पट्टे पर देती है। इसका अर्थ है उसके बाद सरकार उसको वापस ले लेती है और फिर वो सरकार के खाते में फिर उसको पुनः किसी को पट्टे पर देती है। तो उसी प्रकार जो समर सीजन का जो डे का समय है वो काफ़ी शॉर्ट आ डेट है, काफ़ी कम दिनों के लिए उसको पट्टे पे मिला हुआ है। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो गर्मी का मौसम होता है वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता है। तो मैं कैसे तुम्हारी तुलना गर्मी के मौसम से कर दूं जो कि अपने आप में शॉर्ट डेट है, कभी कम समय रहने वाला होता है, और रफ हवाएं जो होती हैं उसकी कलियों को जो है मुरझा देती हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तुलना गर्मी के मौसम से कैसे कर दूं जो अपने आप में शॉर्ट लिस्ट है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उनकी जवानी जो है वो चिरस्थायी बने, एटर्नल बने। क्योंकि तुम्हारी जो जवानी है वो मोर लवली एंड मोर टेम्परेट है। समटाइम्स टू हॉट द आइस ऑफ हेवन शाइन्स
एंड ऑफन इज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड। गर्मियों के मौसम में क्या होता है ये देखते हैं। वो बसंत ऋतु की बात कर रहे हैं वहीं यूरोपियन कंट्रीज की, कि कभी कभी गर्मियों के मौसम में जो सूरज की चमक होती है, यहाँ पर आपको बताएं, ये जो लाइन है आई ऑफ द हेवन, इसको कहा गया है सन, यानी कि यहाँ सूरज कहा गया है इसको, आई ऑफ द हेवन सन। कभी कभी सूरज जो है तेजी से चमकता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी देता है गर्मियों के मौसम में। एंड ऑफन इट्स गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड, और कभी कभी जो इसकी सुनहरी चमक होती है, गोल्ड कम्प्लेक्शन होता है, वो धीमा पड़ जाता है। तो कहने का मतलब है वो समर डे की कंपेयर कर रहा है कि कभी कभी समर डे बहुत, उसमें सूरज जो है बहुत तेज चमकता है, और कभी कभी बादल आ जाते हैं, कोई और मौसम आ जाता है तो सूरज छिप जाता है, उनकी जो गोल्डन कम्प्लेक्शन होता है वो धीमा हो जाता है। एंड एवरी फेयर एंड फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, और जो सुंदर से सुंदर चीज़ें होती हैं वो समय के साथ डिक्लाइन हो जाती हैं बाई चांस, और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रेंड, या अचानक हो जाती हैं, या मौसम बदलता है तो ऐसी चीज़ों को मौसम जो है काट छांट कर देता है। बट लेकिन यहाँ अब क्या कर रहे हैं, लेकिन बट दाई एटर्नल समर शैल नॉट फेड, लेकिन तुम्हारी जो युवा अवस्था है, तुम्हारी जो एटर्नल समर है, तुम्हारी यूथ की जो चमक है वो कभी नष्ट नहीं होगी। तो यही कहना चाह रहे हैं कि मैं कैसे तुम्हारी सुंदरता की, तुम्हारी ब्यूटी की तुलना समर डे से कर दूं, वो तो अस्थाई है, लेकिन तुम्हारी जो समर है, तुम्हारी जो युवा अवस्था की चमक है वो एटर्नल है। एंड शैल नॉट फेड, और कभी भी फेड नहीं होगी। फिर अगले कह रहे हैं नॉर लॉस पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट, और जो फेयर, जो चमक, जो सुंदरता जिसके तुम अधिकारी हो, वो भी कभी भी नष्ट नहीं होगी। अब क्यों नष्ट नहीं होगी, उसके लिए वो कह रहे हैं, ये कारण बता रहे हैं, नॉर सेल डेथ ब्रेग दाउ वंड्रेस्ट सेल इन हिज सेड। ब्रेक का मतलब होता है शेखी बघारना, या यहाँ कह सकते हो धमकी देना, वैसे तो शेखी बघारना इसका अर्थ है। तो डेथ ब्रेग, डेथ धमकी देती है, बोले तुम मेरी साया के अंदर हो, तुम मेरी छत्र छाया में हो, जब चाहूँ तो तुम्हें खींच लिया जाएगा। तो डेथ यही तो धमकी देती है हर युवा अवस्था को। तो कह रहे नॉर सेल डेथ ब्रेक दाउ वेंड्रेस्ट इन हिज सेड, जो मौत है वो तुम्हारी युवा अवस्था को, यानी तुमको कभी भी धमकी नहीं दे पाएगी, कभी भी शेखी नहीं बगाड़ पाएगी कि तुम उसकी छत्र छाया में चल रहे हो। व्हेन इन एटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रेस्ट, जब तुम मेरी एटर्नल लाइन्स में, तो यहाँ पर एटर्नल लाइन्स की बात हो रही है विलियम शेक्सपियर की कविता में। जब तुम विलियम शेक्सपियर की यानी कि उसकी कविताओं के साथ बड़े होगे, कविताओं के साथ जियोगे, तो मौत धमकी दे नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट जो स्टेंजा है, जिसको जो कपलेट है आपका, उसमें क्या निचोड़ निकाला है, ये इसका समरी है, पूरे सोनेट की समरी होती है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक मनुष्य सांस रहेगी, जब तक मनुष्य में सांस रहेगी, जब तक मनुष्य सांस ले सकता है, और आई कैन सी, जब तक उसकी आंखें देख सकती हैं, सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक ये, उतने लंबे समय तक ये रहेगा। ये क्या चीज़ रहेगी? दिस मतलब ये पोइम, ये सोनेट, जब तक ये सोनेट जीवित रहेगा इस संसार में, एंड दिस गिव लाइफ टू दी, और ये सोनेट तुमको जीवन देता रहेगा। यानी जब तक इस दुनिया में सोनेट है तब तक हे फेयर यूथ, तुम भी इस दुनिया में सर्वाइव करोगे। तो वो अपनी कविताओं के माध्यम से फेयर यूथ को इमोर्टलाइज्ड बनाते हैं। तो आज के इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।